हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं। आज हम लोग धातु एवं अधातु के भौतिक तथा रासायनिक गुण को देखने वाले हैं। तो चलिए हमारे नोटबुक पर। तो हम लोग धातु और अधातु के बीच अंतर भौतिक गुण को समझने वाले हैं। सो हमारा पहला अंतर है धातु में। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। मतलब धातु जो होता है उसके पास एक विशेष प्रकार की अपनी चमक होती है, ठीक है। और अधातु में अपनी चमक होती है, मतलब उसके पास एक अपना चमक होता है, ठीक है। इसके पास कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब समझते हैं। धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा। तो ठीक है। तो धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और धातु प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले चलिए हम इसको समझते हैं कि धातु धनात्मक कैसी होती है और अधातु ऋणात्मक कैसे होती है। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है। Na सोडियम। देखिए, सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2, 8 और 1 आता है। जब और क्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करिएगा तो 2, 8 और 7 आता है। तो ये एक क्या करता है सोडियम कि अपने दोस्त को अष्टक पूरा देता है। ये 7 जो था उसको अष्टक पूरा दिया। तो जो देता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो प्लस धन आयन हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आयन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन, इसीलिए इस दोनों को मिला करके NaCl नमक बनता है, ठीक है। तो जो प्लस हो गया वो धातु है, जो माइनस हो गया वो अधातु है। तो चलिए हमारे नोटबुक पर। तो आप लोगों ने समझा कि धातु धनात्मक और अधातु ऋणात्मक कैसे होती है। तो 3 नंबर हमारा है। 3 नंबर का अंतर है धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है और अधातु प्रायः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक और सुचालक को समझते हैं। मतलब कि ये एक पेन ले लिए, इस पेन के एक छोरी पर अगर हम तार लगाते हैं तो दूसरे पर करंट अगर आ गया तो उसे सुचालक कहते हैं, अगर नहीं आया तो कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो इस पेन में आएगा, नहीं ना आएगा, तो ये कुचालक हुआ। अगर ग्रेफाइट हम ले लेते हैं तो ग्रेफाइट एक है अधातु। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, लेकिन वो सुचालक है। तो ग्रेफाइट एक अपवाद में आ जाता है, ठीक है। तो हमारा अब 4 नंबर देखते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और धातुएं सामान्यतः भंगुर। भंगुर मतलब होता है चकनाचूर हो जाना। अगर हम अधातु को कहीं पटकेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धातु को पटकेंगे तो वो चूर चूर नहीं होगा, ठीक है। अब 5 नंबर अंतर हमारा है कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। कमरे के साधारण ताप पर ठोस या गैस में होती है। मतलब अधातु जो होता है कमरे के साधारण ताप पर ठोस या गैस में होती है, और धातु जो होता है कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होती है। तो अब हम रासायनिक गुण को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हमारे रासायनिक गुण पर। तो अभी आप लोगों ने भौतिक गुण पढ़ा था, अब हम रासायनिक गुण को पढ़ने वाले हैं, धातु और अधातु के बीच में अंतर। तो धातु का रासायनिक गुण है धातुओं के परमाणु धन आयन बनते हैं। तो हमने पीछे अभी आप लोग को बताया था कि धन आयन कैसे बनते हैं और ऋण आयन कैसे बनते हैं। तो धातु के परमाणु धन आयन बनते हैं और धातु के परमाणु ऋण आयन बनते हैं। दूसरा अंतर है धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो भास्मिक होते हैं और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं। अब हम हमारा तीसरा है धातुएं तनु अम्लों में घुलकर H2 गैस मुक्त करता है और धातु सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब ये जो है तनु अम्लों से घुलकर H2 गैस मुक्त करता है, लेकिन यह तनु अम्लों से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब हमारा 4 नंबर और आखिरी है धातु अवकरण होते हैं और धातु ऑक्सीकरण होते हैं। तो यही हमारा लास्ट था। आप लोग अगर रासायनिक गुण और भौतिक गुण अच्छे से समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।